के भीख मांग रहा है। एक बात करना, दुनिया में सारे चीजों का परित्याग कर देना, लेकिन कभी भूल करके धर्म का त्याग मत करना। लोग कहते हैं ईसाई बन रहे हैं, कुछ कहते हैं मुसलमान बन रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा। आखिर हमारे में क्या कमी है जो हम ईसाई बन रहे हैं? ये ऊपर की कमियां हैं। और हम अगर अपनी कमी को, जैसा कि पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने बताया, अगर रिक्शा चलाने वाला गलती करेगा तो 2 मरेंगे 2, अगर तांगा चलाने वाला चालक गलती करेगा तो मरेंगे 8-10, अगर कमांडर चलाने वाला ड्राइवर गलती करेगा तो 10-15 मरेंगे, अगर बस चलाने वाला ड्राइवर गलती करेगा तो 60-70 मरेंगे, अगर ट्रेन चलाने वाला चालक गलती करेगा तो 10-5 हजार मरेंगे, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री गलती कर देगा तो सारा प्रदेश मर जाएगा, और प्रधानमंत्री अगर गलती कर देगा तो सारा देश मर जाएगा। लेकिन इन मंचों के ऊपर अगर संत गलती कर देगा तो सारा विश्व चौपट हो जाएगा, सारा विश्व समाप्त हो जाएगा, हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। गीता, गंगा, गायत्री, गौ, गुरु, तुलसी दलम, पूजा च पंचदेवा नाम, ये हिंदू धर्मस्य लक्षणम। ये लक्षणों को भी स्वीकार करो और विकृतियों को भी स्वीकार करो। गीता, गंगा, गायत्री, घर में गीता नहीं है, ये अंदरूनी बात है हमारी और आपकी, और ये होना जरूरी है। अब घर में गीता नहीं है, घर में रामायण नहीं है, और घर में गंगा जल नहीं है, अब कुकरू कू बोल रहे हैं। बोलो ये हिंदुओं का घर होगा? अपने घर में गंगा जल रखो, अपने घर में नर्मदा जल रखो, रामायण की पुस्तक को रखो, अगर पढ़ो ना तो कम से कम आरती करो, गीता को अपने घर में रखो, और गौ माता को एक छोटी रोटी बना करके नित्य उसको अग्रासन के। आज हमारा मुसलमान भाई, मैं उसका इस मंच से अपमान ना तो हमारे संतों ने किया और ना तो मैं करना चाहता हूं। अगर मुसलमान अपने धर्म और कर्म का निर्वहन कर रहा है, अगर ईसाई अपने मिशन पर वो लगा हुआ है, तो ये हिंदुओं, अगर तुम अपने मिशन के पक्के हो जाओ तो क्या मजाल है कि कोई आंख उठा करके तुम्हारी तरफ देख ले। अपने पास में रखो, अपने पॉकेट में भी, और इन सारी चीजों को रखो। गीता, गंगा, गायत्री, गौ, गुरु, तुलसी दलम, अपूजा च पंचदेवा नाम, ये हिंदू धर्मस्य लक्षणम। ये हमारे और आपके धर्म है, ये हमारे और आपके कर्तव्य हैं, और ये करना अगर हम और आप प्रारंभ कर दें, भारत के प्रत्येक घर में अगर ये काम शुरू हो जाए तो फिर कोई समस्या आने वाली नहीं है। और आज इस मंच में आने के बाद में मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई, और ये लगा कि वास्तव में छिंदवाड़ा का समाज बहुत जागृत है, और ये चेतना के सहित आप सभी लोगों के जीवन की मंगल में कामना करते हुए, और आप सभी लोगों से याचना करते हुए, और याचना में केवल इतना करते हुए कि मधुरिमा कंठ में न होती, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विस्फान बन गया होता, और दर्द दिल में न होता तो हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। अंतर केवल इतना होता है कि जीव जीव है, परमात्मा परमात्मा है, इसलिए जीव को जीव माने, संत को संत माने, गाय को माँ माने, भारत को माँ माने, जन्म देने वाली
को माँ माने, इन्हीं संस्कारों को घर में पैदा करें। मैं चूंकि अस्वस्थता थी मेरी और पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के आह्वान पर आप सभी लोगों के बीच में मैं आया, और ये मेरे को विश्वास है कि आप सभी लोग इन नियम और कर्म और धर्म का पालन करेंगे। सभी लोग जयकारा लगाएंगे, धर्म की। ना ऐसे बोलें कि छिंदवाड़ा में ये लगे कि आज विराट हिंदू सम्मेलन अपने संपन्नता की ओर। और एक बात और है, जो जोर से जय बोलता है उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है। या तो ठहाका मार के 5 मिनट रोज हंसो, और या तो बड़े जोर से चिल्लाओ। और हंसना है तो घर में हंसो, चिल्लाना है तो हम लोगों के बीच में चिल्लाओ, साथ में चिल्लाओ। और हंसना है तो अपने घर के बाल बच्चों को बता करके हंसना, अचानक मत हंसना। अगर अचानक हंसने लगोगे तो घर के लोग सोचेंगे कि पापा जी पागल हो गए हैं, तो ऐसा मत हंसना। और चिल्लाना है तो यहाँ सिंह गर्जना करें, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गायत्री माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता के, संत आसाराम बापू जी महाराज के, हर हर अब हमारे बीच जो उपस्थित हैं, जो कि होशंगाबाद माँ नर्मदा जी के किनारे जो होशंगाबाद है वहाँ से पधारे हैं, संत श्री पवन सुखदास जी महाराज, आपसे निवेदन है कि आप अपने ओजस्वी वाणी से, सत्संग से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। परम आदरणीय पूजनीय संत वृंद, मंच पर आसीन महामंडलेश्वर, संत महंत, सभी के श्री चरणों में मेरा नमन। संतों के मुखारविंद से अपना मार्ग ढूंढने की आकांक्षा और इच्छा लेकर आए हुए सुधी श्रोता, हमारे पौराणिक काल की तरफ यदि ध्यान दें तो 2 प्रकार के श्रोता दिखाई देते हैं। नंबर 1 तो वे सुधी श्रोता जो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के रूप में थे। विचार करें, पहला श्रोता मंच के समीप हो तो 88,000वां श्रोता कितनी दूर होगा, और बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र के 88,000वां श्रोता ये कहता है कि मैंने कथा श्रवण की, क्योंकि सब सुनना चाहते थे। परंतु महाभारत के क्षेत्र में परब्रह्म परमात्मा स्वयं अपने मुखारविंद से गीता सुनाना चाहते हैं। एक तरफ 7,000 अक्षौणी सेना, एक तरफ 11 अक्षौणी सेना, सुनने वाला कोई नहीं, मात्र एक अर्जुन, क्योंकि सुनना कोई नहीं चाहता था, इसलिए किसी ने गीता नहीं सुनी। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इस दशहरा के मैदान में खड़े होकर राम रावण युद्ध की कल्पना में लगे रहें और वह बात भूल जाएं जिसे हम सुनने के लिए आए हैं। एक बार जोर से मुझे इस बात का एहसास दिला दें कि आप जागृत अवस्था में रह रहे हैं। धर्म की, ऐसे हो जाएगी धर्म की जय। अरे विश्व के मानचित्र पर दुर्दंत लोगों से अगर आपको टक्कर लेना है तो इस तरह धर्म की जय नहीं होगी। इस पंडाल से दूर सुदूरांचल तक आवाज पहुंचना चाहिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में फिर गलती कर गए। क्या बोल रहा है? सद्भावना ना हो